2026 में कौन सी वो थीम्स हैं जो आपको लगता है कि कैन वर्क, गिवन द फैक्ट कि हमने जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन जैसा एक बड़ा रिफॉर्म होते हुए देखा, हमने डायरेक्ट टैक्स में पिछले बजट में इतना सब कुछ होते हुए देखा है, और हमारे जो जीडीपी के नंबर्स जो हमारे सामने अभी रखे जा रहे हैं जो बता रहे हैं कि सब कुछ जो है अच्छे ट्रैक पर चल रहा है, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आपकी पसंदीदा लिस्ट में होंगे फॉर 2026? तो मैं दो का नाम लूंगी। एक का तो हमने पिछले साल फंड लॉन्च किया था, एंड एज यू सेड हमने डायरेक्ट टैक्स की बात की, इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, ग्रोथ वापस आने की बात की, तो वो है कंजम्पशन। हमने आई थिंक फरवरी में कंजम्पशन फंड लॉन्च किया था, और हमें लगता है कि कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है, 60% ऑफ योर जीडीपी इन इंडिया इज कंजम्पशन। कंजम्पशन एक लैगर्ड रहा है। अब कंजम्पशन के भी अलग अलग रंग रूप हैं, एक स्टेपल्स ओरिएंटेड कंजम्पशन है, एक इमर्जिंग कंजम्पशन है, लेकिन ब्रॉडली कंज्यूमर कंपनीज एज अ पैक हमें लगता है वहां एक्शन हो सकता है। दूसरा एक लैगर्ड सेक्टर जो इकोनॉमी का एक मेजर ड्राइवर है, जो वापस आएगा हमें लगता है फाइनेंशियल्स, वहां हम जनवरी में फंड भी लॉन्च कर रहे हैं। बट हमें लगता है जो फाइनेंशियल्स पैक है, खासकर जो लेंडिंग फाइनेंशियल्स हैं जिनको बैंक और एनबीएफसी कहते हैं, उनके रिजल्ट्स आपको बेहतर होते हुए दिखेंगे। क्रेडिट ग्रोथ की आपकी इंडिया में बेटर होती हुई दिखेगी। तो एज कंजम्पशन कम्स बैक, क्रेडिट ग्रोथ कम्स बैक, आपकी लेंडिंग फाइनेंशियल्स अच्छा करेंगे, और कैपिटल मार्केट कंपनीज तो वैसे भी अंडर पेनेट्रेटेड हैं, तो वो भी अच्छा करेंगी। तो फाइनेंशियल्स। ओके, सो मुझे ये बताइए, बजट बस अब हम कुछ ही दिन दूर हैं बजट से, क्या यस। एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर के, और आपको लग रहा है गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन टैरिफ को लेकर के जो कुछ चल रहा है, और बहुत सारे लोग ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि 2026 में हम रिसेशन जैसा माहौल देखेंगे, इसका भी खतरा बना हुआ है, यूएस में जो कुछ चल रहा है प्लस रुपी, इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है इस बजट में सरकार कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन करती हुई नजर आ सकती है और करना चाहिए? So I think the focus of the budget will have to be things to get the economy on track, things to push growth. Direct indirect tax का तो already काफी कुछ हो गया है, but I think capex expenditure जो कि एनडीए 1.0 और 2.0 के बजट्स में बहुत फोकस था, वो होगा, लेकिन थोड़ा moderated होगा. There will be various ideas and policies used to put more money into hands of people. Anything that can be done to spur growth. मेरी इनडायरेक्ट टैक्स पे तो ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है काफी कुछ ऑलरेडी हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल गेन्स या उस पर कोई राहत आने वाली है. आई थिंक वहां तो एक स्टेबिलिटी रहेगी, बट फोकस ऑन ब्रिंगिंग ग्रोथ बैक यही होना चाहिए. एंड आई थिंक द सेकंड वन वुड बी फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये एआई की रहते हुए इंडिया हैज आल्सो बीन द एंटी एआई ट्रेड, और आप देख रहे हैं कि विद सच अ लार्ज यंग डेमोग्राफिक, employment remains a challenge, especially sectors like tech, gig. So I think growth and employment should continue to be the focus. और कैपिटल गेन्स आपको लगता है अनटच्ड रहेगा इस बार, एफएम उसको नहीं टच करेंगी या I कुछ mean, कर सकते हैं? कुछ होगा तो राहत ही होगी, बट पिछले 2 साल में एक्चुअली काफी सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन्स रेजीम आई है. सो आई ऑलवेज विश कि इस देश में टैक्स स्टेबिलिटी रहे. हर साल अगर आपका टैक्सेशन बदले तो उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड कंफ्यूजन आम जनता के लिए बहुत ज्यादा होती है. तो मेरी होप है कि कैपिटल गेन्स रेजीम में स्टेबिलिटी आए. पिछले साल जब ये इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा, तो उन्होंने गाइड किया था एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे. तो आई एम होपिंग स्टेबिलिटी रहे या कुछ अच्छा ही. एनी वन डिमांड जो आप एफएम के सामने बजट के लिए रखना चाहेंगे, क्योंकि अब बजट के इतने करीब हैं, कोई आप इन्वेस्टर्स की तरफ से आप कुछ एक ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि ये हो जाए बजट में तो क्या बात है? आई वुड लव अगर डेट फंड टैक्सेशन थोड़ी सी बेटर हो जाए, बिकॉज इक्विटी अच्छी चीज है, बट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स कि थोड़ा डेट फंड टैक्सेशन एटलीस्ट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इसको रिविजिट कीजिए. और दूसरा, we have to really give investors incentive to be very long term. तो एक आप 5 साल का स्लैब सोचिए जिसमें कोई टैक्स, ये तो मेरी विश है.